जोर साथियों तय आज के क्लास में हम लोग हेक्सागन और इलिप्स का यहाँ पर एरिया और पेरीमीटर निकाल सकेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ यहाँ पर प्रैक्टिस करते चलिएगा। आइए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हेक्सागन का। देखिए हेक्सागन किसको बोलते हैं, तो इसमें आपका 6 आपका भुजा होगा। एक एक दो तीन चार पाँच छः, 6 भुजा होगा, 6 एंगल भी होगा यहाँ पर। और इसका प्रत्येक एंगल जो देख रहे हो ना, ये आपका 120 डिग्री का होता है। याद रखना, कभी कल पूछा जाता है कि हेक्सागन का जो कोण होता है ये कितना डिग्री का होता है, तो कितना का होता है 120 डिग्री। इसको साइड को हम लोग ए से इंडिकेट किए हैं। आइए इसका अब हम लोग फार्मूला यहाँ पर तैयार करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन, पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन, पेरीमीटर का मतलब आप लोग को बताए थे क्या होता है, तो इसकी बाउंड्री की लंबाई। ठीक है, बाउंड्री की लंबाई अगर आप निकाल दिए तो कोई भी फिगर है उसका आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन, तो देखिए इसका 6 साइड है और 6 साइड इक्वल होगा, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6 इंटू ए, यानी 6 गुना भुजा। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर एरिया ऑफ हेक्सागन, एरिया ऑफ हेक्सागन, हेक्सागन का एरिया निकालने का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर भी हम लोग जो है 6 यूज करेंगे 6 भुजा के लिए, और √3 डिवाइडेड बाई 4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग यहाँ पर जो है हेक्सागन का हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। तो 6 इंटू √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। चलिए यहाँ पर और दो क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ पर ये जो आप साइड देख रहे हो ना, इसको बोला जाता है फ्लैट साइड। ये आप लोग को सेकेंड ईयर का ड्राइंग में भी आप लोग को इस चीज को पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं डिस्टेंस एक्रॉस फ्लैट, DAF, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है डिस्टेंस एक्रॉस फ्लैट। यानी जो फ्लैट साइड है इसके बीच का डिस्टेंस निकालने का क्वेश्चन आता है, और इसका फॉर्मूला होता है √3 इंटू भुजा, √3a। क्या होगा, √3 इंटू भुजा करेंगे तो डिस्टेंस अक्रॉस फ्लैट आ जाएगा। एक क्वेश्चन और आता है डिस्टेंस अक्रॉस कॉर्नर, DAC इसको बोलते हैं। यानी ये जो साइड देख रहे हो ये डिस्टेंस अक्रॉस कॉर्नर के लिए है, ये साइड। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालने का क्वेश्चन आता है, इसको बोला जाता है डिस्टेंस अक्रॉस कॉर्नर, DAC इसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगा ये आपका 2a, यानी भुजा को अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो डिस्टेंस अक्रॉस क्या आएगा, कॉर्नर का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए यहाँ तक हम लोग फार्मूला तो देख लिए हैं। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है फाइंड आउट द पेरीमीटर एरिया DAF एंड DAC ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन हुज साइड इज 2 सेंटीमीटर। देखिए साइड दिया हुआ है और यहाँ पर सारी हम लोग को सभी चीजें यहाँ पर निकालना का क्वेश्चन आया। जितना अभी आप लोग को फॉर्मूला बताएं सब हम लोग को यहाँ पर निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे साइड इज इक्वल टू 2, साइड कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहीं पर हम निकाल देते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन, हेक्सागन इसका फॉर्मूला होता है 6a। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 6 इंटू 2, कितना आ जाएगा 12। जो भी आपका यूनिट है देख लेते हैं, यूनिट किस में है, सेंटीमीटर में। चलिए एक आंसर हम लोग को मिल चुका है। अब हम लोग एरिया भी निकाल देते हैं। एरिया ऑफ हेक्सागन, हेक्सागन एरिया ऑफ हेक्सागन का फॉर्मूला क्या होता है, तो 6√3 डिवाइडेड बाई 4 गुना a स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6, यहाँ पर √3 डिवाइडेड बाई 4 गुना 2 का स्क्वायर। 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, चलिए 6 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू ये भी आपका 4 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका एरिया भी हम लोग निकाल दिए हैं। अब हम लोग को नेक्स्ट क्या निकालना है, देखिए यहाँ पर DAF, DAF एंड डिस्टेंस अक्रॉस फ्लैट, इसका फॉर्मूला होता है √3
इंटू ए, तो √3 यहाँ पर √3 लिख दिए और ए का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√3 सेंटीमीटर। पॉइंट में यहाँ पर हम वैल्यू नहीं ला रहे हैं, आप लोग इतना भी लिख के छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और पॉइंट में लाना है तो इसको हम लोग निकाल देते हैं, फिर √3 का भी आपका पॉइंट निकाल लेंगे और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आप लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। फिर आता है DAC, डिस्टेंस अक्रॉस कॉर्नर, इसके लिए आता है सीधे आपका 2A, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे और ए का जो वैल्यू है ये भी आपका 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पर आप लोगों को चारों आंसर आप लोग को मिल चुका है। अगर कोई भी क्वेश्चन इसका आता है इससे रिलेटेड तो आप लोग से ये बन जाएगा। देखिए एरिया भी निकाल लिए हम लोग, यहाँ पर डिस्टेंस अक्रॉस फ्लैट निकाल लिए, अक्रॉस कॉर्नर भी निकाल लिए, अक्रॉस यहाँ पर, और ये आपका पेरीमीटर भी निकल चुका है। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आया है हम लोग का एलिप्स। अब हम लोग इसका हम लोग देखेंगे एरिया और पेरीमीटर कैसे हम लोग निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर क्या है 2A, क्या है 2A। अगर यहाँ से हम ओ बी निकालना चाहेंगे, ओ बी तो क्या हो जाएगा, इसका हाफ होगा यानी 2A डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर A हो जाएगा। ओ भी निकालना चाहेंगे तो उसका भी वैल्यू मेरा क्या आएगा A। अब नेक्स्ट आइए इधर से अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका D या CD लिखेंगे हम लोग, CD जो देख रहे हो इसका वैल्यू है आपका 2B। अब हम लोग अगर मान लेते हैं OC निकाल देते हैं, OC तो यहाँ पर हो जाएगा 2B डिवाइडेड बाई 2 यानी हाफ हो गया, तो यहाँ पर वैल्यू आ गया कितना B। तो A और B यहाँ पर आप इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद इसका जो एरिया ऑफ इलिप्स का फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू होता है पाई A इंटू बी। इसको याद रखिएगा, एरिया ऑफ इलिप्स का फॉर्मूला क्या होता है पाई A इंटू बी। इसके बाद इसमें पेरीमीटर निकालने का भी क्वेश्चन आता है, पेरीमीटर ऑफ इलिप्स। पेरीमीटर ऑफ इलिप्स का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका 2 पाई अंडर रूट A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2। तो पेरीमीटर के लिए 2 पाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 याद रखिएगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम लोग इसका क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन आ चुका है, अब यहाँ पर इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। देखिए फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर इफ द मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देखिए इसका मेजर एक्सिस यानी ये जो आपका ए बी का वैल्यू दिया हुआ है और एक आपका माइनर एक्सिस सी डी का वैल्यू दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कैसे, ए और बी पहले चाहिए हम लोग को, तो ये आपका मेजर एक्सिस में यहाँ पर लिखेंगे 2A इज इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है क्या 12। आप ऐसा भी लिख सकते हो AB इज इक्वल टू 12 भी लिख सकते हो, तो 2A इज इक्वल टू हम यहाँ पर लिख रहे हैं 12। अब A इज इक्वल टू जब भी करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, 2 6 में 12, तो A का वैल्यू मेरा कितना आ गया 6 आ गया। अब दूसरा को यहाँ इस साइड में लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर दूसरा क्या है 2B इज इक्वल टू यहाँ पर 8, यहाँ पर भी सेम काम करेंगे, 2 4 में 8 होता है, तो B का वैल्यू हमको मिल गया यहाँ पर कितना 4। तो A और B का मेरा वैल्यू मिल चुका है। अब इसका हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, देखिए यहाँ पेरीमीटर लिखा हुआ है, अच्छा एरिया लिखा हुआ है, तो एरिया सबसे पहले निकालेंगे। एरिया ऑफ इलिप्स एरिया ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू पाई इंटू A इंटू बी। तो पाई का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, 22/7 होता है, इंटू A का वैल्यू 6 होगा और यहाँ पर B का वैल्यू 4। इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग कैलकुलेट करके आंसर लाते हैं। देखिए 22 इंटू 6 इंटू 4 इज इक्वल टू होगा 528 डिवाइडेड बाई 7, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 75.5
75.42 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, एरिया है, ठीक है। तो 75.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए अब इसका हम लोग पेरीमीटर निकाल देते हैं। देखिए पेरीमीटर ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू, यहाँ पर फार्मूला नीचे लिख रहे हैं, यहाँ पर हम 2 पाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हम लोग आगे निकालते हैं। देखिए इसको पुट करते हैं यहाँ पर 2 पाई का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, 2 इंटू 22/7 यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर 2 इसको गुना कर देते हैं, 22 में कितना हो जाएगा, 44/7 लिखेंगे, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर 6 में 36 होगा, प्लस 4 में 16 बट्टा कितना लिखेंगे 2। इसको जोड़ देते हैं, कितना आ रहा है देखिए, यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं हम लोग, 44/7 अंडर रूट 6 12 के 2 रहेगा, 4 और 1 5/2। इससे काटेंगे, 2 में 4, 2 6 में 12 यानी 26, 44/7 रूट 26। इसका आंसर लेके आते हैं हम लोग, 44 गुना लिखेंगे रूट 26 डिवाइडेड बाई 7। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये आपका 32.05 यूनिट क्या है, सेंटीमीटर यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग जो है हेक्सागन और इलिप्स का भी देख चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को थैंक्स।